अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। दो देसी सफ़र हैं बड़े मज़ेदार। एक आप इसको कह सकते हैं कि बहुत ही ख़ास स्पेशल रॉयल फूड या बड़ा स्पेशल, मतलब बहुत सारे नाम हैं, मैं इसके ले सकता हूं लेकिन मैं लूँगा नहीं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जब बहुत ही कोई ख़ास दावत घर में हो और आपका जी चाहे कि कोई ऐसा खाना हो कि सब बोले वाह मज़ा आ गया, तो उसके लिए ये वो डिशेस हैं जिसको आप टॉप नंबरों पे रखें। चलें जनाब, दो देसी सफ़र जायकेदार। पहला सफ़र हमारा है मलाई कोरमा। इसको बहुत सारी जगह मुगलाई कोरमा भी कहते हैं। अच्छा, इसको ज़ाफ़रानी कोरमा भी कहा जाता है। ये मैं इसलिए आप लोगों को नाम बता देता हूँ इन डिशेस के, ताकि अगर कहीं ये चीज़ आप देखें और उसका नाम कुछ और लिखा हुआ हो तो आप थोड़े से डिस्टर्ब ना हो कि भाई ये तो नहीं है, या ये खाना तो वो है, जाकिर भाई ने नाम वो बताया था, ये तो नाम ये लिखा है। ऐसा नहीं है, नाम है मुगलाई कोरमा, मलाई कोरमा, ज़ाफ़रानी कोरमा, और भी 4-5 नाम है, लेकिन अगर वो मैं बताना शुरू तो शो शायद मेरा ख़त्म हो जाए। यहाँ पे जनाब चिकन हम इस्तेमाल करेंगे हड्डी वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अमूमन कोरमे में थोड़ी सी बड़ी बोटियाँ होती हैं और कढ़ाई में छोटी बोटी होती है, लेकिन अगर आप चाहें कि आपके घर का खाना है, आप इसको छोटी पीस में काटना चाहें तो मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोरमे वाला कट दुकानदार से कह दें, गोश्त वाले से, वो आपको काट के दे देगा। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद दरमियानी प्याज हमने थोड़ी सी फ्राई कर लेनी है और यहाँ पे ऑयल भी तैयारी के लिए रख दें। 1/4 कप ऑयल। अच्छा, अगर दरमियानी से बड़ी प्याज हो तो एक प्याज बहुत है। हम सॉरी जी, थोड़ा सा वेदर वक्त से पहले ही अपनी तरफ ले चुका है, तो आई होप कि आप लोग उसको बुरा नहीं मानेंगे। अच्छा जी, आप 2 अदद दरमियानी प्याज, आप इसमें से कम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको लगे कि नहीं प्याज बहुत बड़ी थी और जाकिर भाई के पास जो प्याज थी वो छोटी थी, तो बगैर किसी डर के आप प्याज कम कर सकते हैं, यानी कि एक बड़ी प्याज भी काफ़ी रहेगी। लेकिन मैं कभी भी मशवरा नहीं देता किसी भी बड़ी वेजिटेबल का इस्तेमाल करने का, ख़ास तौर पे, क्योंकि जितनी छोटी वेजिटेबल होगी साइज़ में, वो उतनी ही यंग होगी और ताकतवर होगी, और जितनी बड़ी वेजिटेबल होगी उसका साइन ये है कि ये काफ़ी अरसे तक अपने दरख्त, पौधे या बैल के साथ रह चुकी है या ज़मीन के नीचे रह चुकी है और अब ये बहुत बड़ी हो चुकी है। चलिए जनाब, ऑयल हमारा, प्याज को रख देते हैं फ्राई के लिए। चिकन हड्डी वाला। अच्छा, आप चाहें तो मटन का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि बास फैमिली मेम्बर ये कहें कि नहीं जी चिकन हम नहीं खा रहे, हमें मटन चाहिए या बीफ चाहिए, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम मेथड, सेम तरीका, बस एक है रिक्वेस्ट कि गोश्त के गलने का आपने इंतज़ार करना है कि जब गोश्त गल जाए तो फिर आपने अगले स्टेप रेडी करने हैं। यहाँ पे प्याज को हमने लाल करना है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की, प्याज काटते वक्त कुछ पार्ट्स मेरे पास रह जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं या आखिर की प्याज बचती है, तो उसका लालच ना करें।
उसको हटा लें। इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी ऐसे खाने में जहाँ पे पीस के इस्तेमाल करना है, या कचूमर में, या सैलिड में, या बहुत सारे इसका अल्टरनेट तरीके हैं इससे, क्योंकि ये बारीक काटना ज़रा मुश्किल होता है। और अगर ये भी हम इसमें शामिल कर दें तो वो जो बारीक कटी प्याज है वो तो जल्दी से लाल हो जाएगी, पक जाएगी, लेकिन ये पीस कच्चे रहेंगे। और जब तक आप इसको पकाने की कोशिश करेंगे तो ये जो प्याज है कढ़ाई में डली हुई ये जल जाएगी। तो एहतियात थोड़ी सी, ये वेस्टेज नहीं होती, इसको हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं किसी सैलेड में, किसी कचूमर में, या कोई ऐसा खाना जिसके अंदर प्याज पीस के इस्तेमाल की जाती है। शुरू में चूल्हे को तेज रखेंगे और अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। शुरू में प्याज जब तेज चूल्हा होता है तो एकदम प्याज जल्दी जल्दी, आप देख रहे हैं ये भाप जोड़ रही है, ये कुदरत जो इसका पानी है कुदरती प्याज का अपना, ये वो ड्राई हो रहा है। और जितनी तेज़ी से ये पानी ड्राई होगा उसके फ़ौरन बाद प्याज अपने कलर की तरफ आ जाएगी। और वो स्टेज होती है बहुत संभाल के, कि जैसी इसकी स्टीमिंग, जो इसका ये जो भाप है आपको नज़र आना बंद हो जाए और हल्का सा प्याज पे कलर आ जाए तो फ़ौरन अपने चूल्हे की लो को स्लो करना है और फिर अपने मतलूबा कलर तक प्याज को लेके जाना है। लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैकिश, रेड, बहुत सारे मुख्तलिफ़ खानों में मुख्तलिफ प्याज का इस्तेमाल है। तो यहाँ पे हमें लाल प्याज की ज़रूरत है, क्योंकि याद रखिएगा हम बनाने जा रहे हैं मलाई कौरमा या मुगलई कौरमा या ज़ाफ़रानी कौरमा। तीनों एक ही चीज़ हैं, आप धोखा मत खाइएगा, क्योंकि बहुत सारे नामों से थोड़ा सा आदमी डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई ये तो कुछ नाम से बहुत अच्छा लग रहा है, वो असल में होता वो ही है। चलें जनाब, यहाँ पे प्याज हमारी रवा दवा है तो हम यहाँ इसको बाकी की चीज़ें आपके साथ शेयर कर लें। चिकन मैं आपको बता चुका हूँ कि कौरमे वाला कट होना चाहिए। दुकानदार से आप कहें कि भाई हमें कौरमे वाली गोश्त काट के दे दें, तो ये आप देख सकते हैं कौरमे की हमेशा कहीं पे भी शादी ब्याह किसी भी तकरीब में अगर कौरमा बना हुआ होगा तो कम से कम बड़े बड़े पीसीस उसके ज़रूर होंगे। छोटी बोटी जो होती है वो कढ़ाई के लिए होती है। तो ये आपने तकरीबन, मेरे पास वज़न है 3 पाव के करीब, आप 1 केजी तक इस मसाले के साथ, इस प्याज के साथ 1 केजी तक हम यूज़ कर सकते हैं। और प्याज का थोड़ी सी तवज्जो रखेंगे, क्योंकि ज़रा सी एहतियात हमने अगर नहीं की तो प्याज कहीं से भी किसी भी एंगल से जल जाएगी। और जब प्याज जल जाती है तो वो कड़वाहट आ जाती है और फिर हम उसको समझ नहीं पाते, बल्कि तमाम चीज़ें गोश्त वोश्त डाल के उसको पका लेते हैं। और जब पहला लुक़्मा हमारे मुंह में आता है तो उसमें कड़वाहट होती है, फिर हम कहते हैं ऐसा क्या हमने डाला। तो फिर ब्लेम या तो मसाले पे चला जाता है, या तेल पे चला जाता है, या किसी और चीज़ पे चला जाता है। तो खुदारा थोड़ी सी एहतियात। यहाँ मैं इसको लाल कर रहा हूँ, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्याज हमारी ऑलमोस्ट चंद लम्हों की और देर है। प्याज बहुत, देखिए प्याज बेस है, बेसिक इसकी जो बुनियाद, फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं। प्याज को फ्राई करते वक्त या पकाते वक्त ज़रा सी भी बेहतियाती या तवज्जो कम करना आपके खाने को बहुत शदीद नुकसान हो सकता है। वो किस सूरत में कि अगर प्याज ज़्यादा लाल हो गई या जल गई तो खाना कड़वा हो जाएगा। प्याज कच्ची रही तो खाने के बाद जैसे हम उसमें ग्रेवी या कुछ ऐसे शामिल करेंगे तो वो कच्ची प्याज फूल के ऊपरी सतह पे आ जाएगी। अच्छा जनाब, थोड़ी सी प्याज हमने या तकरीबन 3/4 प्याज निकाली, 1/4 के बराबर प्याज यहीं मौजूद है इसी कढ़ाई में। और यहाँ शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। और उसके साथ ही हमने
ये चिकन शामिल कर देंगे और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है ताकि चिकन का कलर जो है वो बड़ा मज़ेदार सा हो जाए, कच्चापन उसका दूर हो जाए और जो उसकी बोन में यानी कि हड्डियों में जो ब्लड है वो भी सारा जल जाए, ख़त्म हो जाए। ये ख़ास तौर पे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार सफ़र है जिनको डॉक्टर ने कहा है मिर्च मसालों से दूर रहें या बहुत सारी पाबंदियां हैं उनके ऊपर। चलें जनाब, यहाँ पे अब हम आ जाते हैं खड़े गरम मसाले की तरफ। चिकन फ्राई हमारी हो रही है, उसी के साथ ही खड़ा गरम मसाला इसमें आएगा 3 अदद बड़ी वाली काली इलायची जो होती है वो, 4 से 5 अदद छोटी इलायची, बेलीफ का एक पत्ता ले लें, बड़ा हो तो उसको इस तरीके से 2 पीस कर लीजिएगा, लौंग तकरीबन 10-12 दाने, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े 1 से 1.5 इंच के बराबर के वो शामिल कर दें, और काली मिर्च इसके अंदर आधी चाय की चमची साबुत वाली, और ज़ीरा 1/4 चाय की चमची, ये ज़ीरा इसमें शामिल हो गया। ये है जनाब इसका खड़ा गरम मसाला। और अब इसको थोड़ा सा हमने इस प्याज, अदरक, लहसुन और चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैं चूल्हे की लो को थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ क्योंकि आप कुकिंग का जो अमल है वो शुरू कर दें। यहाँ पे मुगलाई कौरमा, मलाई कौरमा, बहुत सारे नाम जो मैंने आपको बताए, तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब बादाम उबले हुए, छील के रेडी कर लें। 50 ग्राम 25 ग्राम तक हम यूज़ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे कम इस्तेमाल करना चाहते हैं आप तो। और इसको उबले हुए होनी चाहिए दोनों चीज़ें, बादाम भी पिस्ते भी, और थोड़ा सा रफली सा छोटा काट लेंगे इसको क्योंकि साबुत बादाम ज़रा महंगे पड़ जाएंगे। हमें बेसिकली बादाम का जायका, उसकी खुशबू और उसका वजूद की हमें ज़रूरत है। अच्छा, पकवान सेंटर ज़्यादातर ये करते हैं कि इस तरीके से बादाम को छील के वो यहाँ पे इसको 2 कर लेते हैं और ये 2 करके इसको शामिल करते हैं। आप, मेरा मशवरा ये है कि आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा छोटा काट लें और पिस्तों को भी थोड़ा सा नाइफ से रफली सा, कि कुछ पार्ट साबुत रहें कुछ कट जाएं, ये दोनों चीज़ें हमने शामिल कर देनी है यहाँ। इसके साथ ही चारों मगज़ सीड जो होती हैं आसानी से पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे, ये हम शामिल करेंगे। और यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर पानी, 1/4 कप के बराबर पानी। और यहाँ पे मैं शामिल करूँगा इसमें दही 1 पाव, दही को चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा बासी या खट्टा दही ना हो। ये लीजिए जनाब। और यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अच्छा, यहाँ पे मैं नमक शामिल कर रहा हूँ जनाब, क्योंकि आप जायका देने की बारी है तो मैं नमक शामिल करता हूँ और आपसे इजाज़त लूँगा एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जो प्याज हमने अभी आपके सामने लाल की है उसको हाथों की मदद से खूब अच्छी तरीके से चूरा कर ले। अच्छा, इसको चूरा करने में देर मत कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि ये क्रंची तो हो जाएगी जिस वक्त हम निकालेंगे इसको, लेकिन अगर आधा घंटा और रह गई है रूम टेम्परेचर पे कमरे में तो ये दोबारा नरम हो जाएगी और फिर ये चूरा नहीं होगी। फिर मजबूरन आपको चॉपर मशीन में इसको पीसना पड़ेगा और फिर इसकी लुक, इसका दाना हो जाएगा ख़त्म। तो याद रखिएगा ये वो पॉइंट्स हैं जो क्विक हमने करने हैं। यहाँ आ जाते हैं जनाब हम अपने दूसरे सफ़र की तरफ, और दूसरा सफ़र है मेरे पास अ वेरी स्पेशल मिल्की चिकन। चिकन तकरीबन 400 ग्राम के बराबर, आप 500 ग्राम तक का वजन यूज कर सकते हैं, यानी कि वेट। और इसको हमने स्लाइसेस कर लेने हैं। अच्छा, दुकानदार शायद आपको करके ना दे, वो बोटियां तो काट देगा आपको, लेकिन बोटियां भी वो अपनी मर्जी से काट के देगा, यानी कि छोटे बड़े साइज़ की। तो बेहतर ये है कि घर लाके चिकन ब्रेस्ट को अच्छी तरीके से धो लें और फिर इसको स्लाइस कर लें। जी जनाब, हमारा कौरमा रवा दवा है जनाब। मुगलाई कौरमा, मलाई कौरमा, ज़ाफ़रानी कौरमा, और आप चाहें तो इसको सादा कौरमा भी कह सकते हैं। चलें, चिकन हमारी रेडी। यहाँ पे अब बारी है इसके दूसरे अज्जा की तैयारी। लहसुन के जव्वे, थोड़ी सी वेजिटेबल, 3 जव्वे लहसुन के, इसको कुचल लें ताकि आपको लहसुन चॉप करने में आसानी हो जाए। थोड़ा सा रफली रखेंगे लहसुन को, बिल्कुल बारीक चॉप नहीं करेंगे। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे शेफ जाकिर? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिरोज़ा बात कर रही हूँ सक्खर से। जी फिरोज़ा। सर, आपकी रेसिपीज़ तो हमेशा से बहुत अच्छी होती हैं और कल की रेसिपी भी बहुत अच्छी थी जो आपने चिकन की बनाई थी। इंशाल्लाह ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। और सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि मैंने कई जो है रेसिपी ट्राई की है ब्रोस्ट की। ठीक है। तो उसका वो लुक नहीं आता है जो बाज़ार का होता है। तो हमेशा हर रेसिपी मेरी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जब भी ब्रोस्ट बनाया है तो वो चीज़ खुशी नहीं होती बनाकर जो होनी चाहिए। तो एक तो ये कि वो अंदर से सॉफ्ट नहीं होता है। ठीक है। लेकिन मैंने विदाउट स्किन बनाया था। ठीक है। तो आप प्लीज़ ज़रूर गाइड करिएगा, और अगर आप बनाना सिखा दें तो बहुत अच्छी बात है। चले, मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ। आपकी 2 गलतियाँ हैं जो मेजर गलतियाँ हैं। खाल वाले से कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खाल वाली चिकन किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। आप नॉर्मल चिकन ले लें, मसाला लगाएं। जो बर्तन है, जिस बर्तन में आप उसको फ्राई कर रहे हैं, वो बर्तन आपका सही नहीं है। बर्तन होना चाहिए ऐसा जो लिड ऊपर, यानी कि उसका कवर इस तरीके से पैक हो जाए कि स्टीम उसके अंदर बन जाए। तो उस स्टीम की ताकत से और चूल्हे की हीट की ताकत से वो अंदर तक नरम और गल जाएगी। जब आप खुली कढ़ाई के अंदर उसको पकाते हैं, फ्राई करते हैं, तो जब तक वो पक नहीं जाती आप लोग फ्राई करते हैं। और उस सिलसिले में ये होता है कि उसका जितना पानी होता है, मॉइस्चर जो होता है चिकन का,
वो सब ड्राई हो जाता है और उससे वो चिकन जो है थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, अंदर से सख्त रहती है, मज़ा नहीं आता। और ब्रोस्ट जो है वो मशीनों पे बनता है, तो उसका भी फार्मूला प्रेशर कुकर को डबल बड़ा कर लें, लेकिन खुदारा ब्रोस्ट को प्रेशर कुकर में मत बनाइएगा। चलें जनाब, यहाँ पे लहसुन के साथ ही हमने चिकन इसमें शामिल कर दी और ज़रा सा इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। लहसुन और चिकन हमने फ्राई करनी है 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के अंदर। जब चिकन खूब अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसके अंदर 1 अदद दरमियानी प्याज, 3 से 4 अदद मोटी हरी मिर्च, 1 की 2 और 1 अदद टमाटर छोटे क्यूब में कटा हुआ, ये हमने शामिल कर देना है। मसाला हम अभी कोई और मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको पकाएंगे। और यहाँ मेरे पास मौजूद है जनाब दूध, 1 प्याली या 1 पाव। दूध शामिल करके चूल्हे की लो को दरमियानी हीट पे रखेंगे। बहुत तेज हीट पे नहीं रखना कि वो खुदा न खास्ता दूध जो है वो फ़ौरन के फ़ौरन ड्राई हो जाए और वो जायका हमें ना मिल सके जो हम अपनी मिल्की चिकन में चाहते हैं। यहाँ पे हम एक नज़र अपने मुगलई या मलाई या ज़ाफ़रानी या सादे कौरमे को देख लें। चिकन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गल चुकी है, कलर हमें जो रिक्वायर्ड है कलर वो इस पर आ चुका है। अब इसको हम फाइनल स्टेज की तरफ लेके आ रहे हैं। तो फाइनल स्टेज के लिए जो प्याज हमने 3/4 निकाली थी लाल करके और उसको चूरा कर लिया था, वो प्याज इस वक्त इसमें शामिल मैं करूंगा। और अब इसको थोड़ा सा मोहलत देंगे पकने की, ताकि प्याज जो है वो बड़ा मज़े से अपना एक खुशबू, एक जायका इसको दे सके। यहाँ दूध को हमने चेक करना है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1/4 चाय की चमची टाइम। अच्छा, टाइम इटालियन हर्ब्स है, मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। जैसे रोज़मेरी, पार्सली, ये ड्राई मिलती है। अगर फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेश नहीं मिले तो ड्राई आप ले सकते हैं। 1/4 चाय की चमची। और इसी में हम शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय की चमची, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च आधी चाय की चमची और जायके के हिसाब से नमक। ये लीजिए जनाब, ये हमारा रेडी। इधर ये कोरमा हमारा, और अब इसको ज़रा सा करेंगे मिक्स। चूल्हे के लो दरमियानी हीट पे। एक नज़र कोरमे को देख लें हम। अब चूल्हे की लो को थोड़ा सा हमने बढ़ाना है ताकि प्याज जो हमने शामिल की है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर अपना फ्लेवर, जायका इस चिकन कोरमे को दे सके। और केवड़ा वाटर लेना है, रोज़ वाटर की बात नहीं हो रही, केवड़ा वाटर की बात हो रही है। 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर केवड़ा वाटर इसमें शामिल कर देना है खुशबू और महक के लिए। जो कोरमे की जान तस्वर किया जाता है बिरयानी की और कोरमे की। अब यहाँ पे आपने इसको छोड़ देना। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जाकिर बोल रहे हैं? जी, बात कर रहा हूँ जाकिर। अभी आपने ये जो बनाया है मलाई कोरमा, इसमें आपने क्या है अज्जा डाले? मिल्की चिकन या मुगलई कोरमा? मुगलई कोरमा। मुगलई कोरमा के अंदर कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं। बादाम, पिस्ते, चारों मगज़ हमने लेने हैं,
2 प्याज को लाल करना है, उसमें तो थोड़ी सी प्याज छोड़ के बाकी प्याज निकाल लें, उसको चूरा करके रख लें। अदरक लहसुन डालें उसी कढ़ाई में जिसमें थोड़ी सी प्याज है, और फिर चिकन शामिल कर दें, उसको खूब अच्छी तरीके से भूनें। जब वो भुन जाए तो फिर उसमें खड़ा गरम मसाला जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, तेज़पत्ता और दालचीनी स्टिक्स ये डालेंगे। आप ठीक है, और जायके के हिसाब से नमक डालेंगे और ढक देंगे थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको पकने के लिए। दही 1 पाव, पानी पहले फिर दही मिक्स करेंगे, छोड़ देंगे इसको दम पे पकने के लिए। जब गोश्त गल जाए, चिकन गल जाए, तो उसके बाद वो चूरा करी प्याज है वो इसमें शामिल करनी है। थोड़ा सा केवड़ा डालना है 1-1.5 टेबल स्पून, और अब इसको थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके इसको हमने थोड़ा सा हीट दे देनी है, और ये हमारा मुगलाई कौरमा बिल्कुल रेडी है। यहाँ हमारी परफेक्ट, ये आप देख सकते हैं इसमें दही नहीं है, लेकिन हमने दूध को फ्रेशली दही बना लिया। याद रखिएगा ये ट्रिक। हांडी की जो लवर हैं ये उनके लिए है, क्योंकि ये उसी फैमिली से बिलोंग्स करती है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे जब खुशबू आना शुरू हो जाए और वो ऑयल जो हमने शुरू में शामिल किया था इसमें, वो जब नज़र आना शुरू हो जाए तो समझ लें कि कौरमा बिल्कुल रेडी है, और कौरमा आप सर्व करने के लिए आपका बिल्कुल रेडी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है ताकि इसकी लुक जो है वो बड़ी प्यारी सी आ जाए, यानी कि हांडी या कढ़ाई वाली लुक आ जाए इसका। और इसका जो वाटरी दूध का जो पानी जो है, यानी कि जो कुदरती है, वो हमने ड्राई कर लेना है। एडिशनल पानी तो इसमें हमने शामिल नहीं किया। दूध जब गर्म हो जाता है और किसी भी चीज़ के साथ पकता है तो उसका अपना कुदरती पानी भी होता है, और वो पानी हमने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। यहाँ पे हमारा जो मुगलई कौरमा है वो बिल्कुल रेडी जनाब। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल नज़र आ जाए आपको, परफेक्ट, तो आप इसको दानेदार कौरमे को सर्व कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी खुशबू, इसका जायका और इसके बादाम पिस्ते मजबूर कर देंगे आपके मेहमानों को आपकी तारीफ़ करने पे। इस वक्त इसकी खुशबू, अगर आपके घर में ये बना आज या कल या जब भी आपने बनाया, तो आप शायद इसको कंट्रोल अपने ऊपर भी ना कंट्रोल कर सके। आप बोले भाई बड़ा लजीज है, अभी खा लो। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद जी, बात कर रहा हूँ। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। आपने बहुत प्यारा कौरमा बनाया है। मैं कल अपनी भतीजी की सालगिरह पे ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह जी। और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप खंडलियाँ बना दीजिएगा, तो प्लीज़ इस महीने में बना दें। खंडवियाँ दाल की इंशाल्लाह ताला जी, मैं ज़रूर। बेसन की या दाल की? चने की दाल की भी बनती हैं खंडवियाँ, और बेसन आप की। कुछ भी बना दें, आप जो बनाते हैं वो हमारे लिए बहुत दर्जा रखता है हमेशा। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा, इसको आपने कढ़ाई जहन में रखें, हांडी जहन में रखें। ये वो फैमिली है तो इसको वाटरी नहीं होना चाहिए, और ना इतना ड्राई कर लें कि बिल्कुल ही खुश्क हो जाए। जैसी वो ऑयल जो हमने शुरू में शामिल किया था, वो ऑयल नज़र आ जाए तो दूध अपना चिकना छोड़ दे, गोश्त उसके साथ मिक्स हो जाए और इसकी लुक ये आ जाए। ये आप देख सकते हैं कि ऑयल इसकी जो मेरी दादियाँ और नानियाँ इस वक्त जो देख रही होंगी
वो यकीनन कहेंगे कि अच्छा रौनक आई है हांडी पे, क्योंकि जब तक थोड़ा सा शाइनिंग हांडी पे नहीं आती तो वो खाना दादी और नानी को अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं बेटा इसका रौनक तो है ही नहीं, बेरौनक खाना है। ये जुमला एक बड़ा प्यारा सा जुमला है, और जब हम सुनते थे तो हम बड़ा क्यूरियस होते थे कि भाई रौनक कहाँ के, इसमें बल्ब लगा दें, इसमें लाइटें लगा दें, दादी क्या करें, नानी क्या करें। तो वो कहते हैं बेटा इसको थोड़ा सा रौनक वाला लेके आओ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब जैसे जैसे इस फील्ड में हम आगे आते चले गए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि आँखों को जो चीज़ अच्छी लगती है वो दिल को अच्छी लगती है। अगर आपकी आँखों को कोई खाना अच्छा ना लगे तो वो खाना कैसा भी बना पाओ आपके दिल को और आपकी ज़बान को अच्छा नहीं लगेगा। और आँखों की रौनक ही खाने की जान होती है कि आँख उसको देख के और ललचाए कि भाई क्या लजीज खाना लग रहा है शक्ल से, बस वहाँ आपकी जीत हो गई। अभी खाना तो बाद में है, लेकिन एक जुमला कि वाह क्या लुक है खाने की। अक्सर आपने अपने इर्द गिर्द सुना होगा कि भाई खाने की लुक तो बड़ी शानदार आई है, फिनिशिंग तो बहुत अच्छी आई है, रंगत तो बहुत अच्छी आई है। वो असल में रौनक होती है उस खाने की। और इसी खाने में से अगर मैं ऑयल नाम की चीज़ को हटा दूं और पेस्ट ये जो ग्रेवी बनी है ये गाढ़ी सी हो जाए तो यकीन माने खाने वाले तो बात की बात है, आप खुद पकाने वाले आपको पसंद नहीं आएगा और आप बोलेंगे नहीं भाई ये तो पता नहीं अजीब सा मलीदा सा बन गया है, खिचड़ी सी बन गई है, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन जितना खाना खिला खिला रंगत वाला हो वो उतना ही मज़ेदार रहता है। एक कॉलर है जी, नहीं उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर साहब मैंने आपसे एक प्रॉब्लम का पता करना था जी। मैं जब सालन बनाता हूँ मेरा प्याज होता है वो नहीं खिलता, पूरा पूरा पड़ा है सालन में। जब आप सालन बनाती हैं तो प्याज ऊपर आ जाती है, गलता नहीं है। गलता नहीं है बस? हाँ। या और कोई वजह? अच्छी बात यही है। अच्छा ठीक है, आप आई होप कि आप मेरा शो देख रही हैं तो मैं आपको जवाब दे दूं। इसका बहुत सिंपल है, जो कई हज़ार दफ़ा मैं बोल चुका हूं कि खुदारा प्याज को, बड़ी प्याज को ना लें इस लालच के भाई हल्की सी छीलेंगे और काट के बना लेंगे। छोटी प्याज को लें ताकि उसकी परत जो होगी वो छोटी होगी। याद रखिए कि जितनी बड़ी प्याज होगी उसका परत उतनी ही मोटी होगी। और उसको बारीक काटें, जितनी बारीक अच्छी प्याज कटी हुई होगी और स्लो आंच पे उसको लाल करें, फ्राई करें, तो वो प्याज अंदर तक पक जाएगी। जब अंदर तक पक जाएगी तो फिर वो कच्ची रह ही नहीं सकती। ये 2-3 गलतियां हैं जो आप सीधी कर लें, इंशाल्लाह ताला आपका सालन मेरे से भी अच्छा बनेगा इंशाल्लाह ताला। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब इस जहां में, इस कायनात में, इस दुनिया में तूने ना जाने कितनी चीज़ें इंसान की फ़ायदे के लिए बनाई, इंसान की भलाई के लिए बनाई। क्या वो पानी था, क्या वो फल थे, क्या वो सब्जियां थीं, हर चीज़ तूने अपनी रहमत से इंसान को अता की। लेकिन हम इंसान कभी कभी अपने आप को कुछ और समझते हैं। हम समझते हैं ये हमारा हक है, हम समझते हैं हम इस चीज़ को ख़रीद सकते हैं, हम समझते हैं इस पे हमारी हुकूमत है, हमारी जागीर है। ऐ रब हमें इतना अक्ल शऊर अता फरमा कि तमाम चीज़ें तेरी तरफ से आई हुई हैं और हम भी तेरी तरफ के हैं और हमें एक दिन तेरे पास ही वापस जाना है और इन सवालों के जवाब देने हैं जो गुनाह हमने इस दुनिया में किए। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि बेशक तू दरगुजर करने वाला रब है और तू रहम करने वाला रब है। अल्लाह हाफिज़।